हम इस समय पठानकोट में, और पठानकोट में काफ़ी गर्मी है। आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो हर किसी की इच्छा होती है कि गर्मी के मौसम में हम किसी ठंडे इलाके में जाएं और वहां घूमकर आएं। तो क्या है कि पठानकोट में आज का जो टेम्परेचर है लगभग 35 डिग्री के करीब है। तो हमारी भी इच्छा हुई क्यों ना हम भी आज किसी ठंडे इलाके में चलें, गर्मी से थोड़ी सी राहत लेने के लिए। तो पठानकोट से सबसे जो नज़दीक है ठंडा इलाका है वो है डलहौजी। तो पठानकोट के मैक्सिमम आसपास के लोग हैं वो सब डलहौजी की तरफ ही हमेशा रुख करते हैं, क्योंकि डलहौजी पठानकोट से बिल्कुल करीब है और वो काफ़ी ठंडा इलाका है। और इसी वजह से डलहौजी में काफ़ी भीड़ रहती है, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ चले जाते हैं। भीड़ की वजह से महंगाई भी काफ़ी हो जाती है। तो एक बजट टूर बनाने के लिए हमने प्लान किया है कि हम भी निकलते हैं, लेकिन डलहौजी की जगह हम किसी दूसरी जगह ढूंढें जहां हम नेचर के साथ जुड़ चुके हैं और एक ठंडे मौसम का लुत्फ भी उठा सकें। तो हमने एक जगह देखी है डलहौजी से बिल्कुल नज़दीक है, वो है बाथरी। बाथरी एक हिमाचल का डलहौजी चंबा डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा विलेज है, लेकिन वहाँ पे जो नेचर है बहुत अच्छा है, बिल्कुल डलहौजी की तरह है, लेकिन बस वहाँ भीड़ नहीं है। तो हम भी पहली बार पठानकोट से निकल चुके हैं बाथरी के लिए। तो मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मिस्टर धीरज, मेरा भांजा मेरे साथ है मिस्टर हार्दिक, और मेरा भतीजा है काविश। उसको बड़ा शौक था कि हमें कहीं ना कहीं ठंडे इलाके में लेके जाएं। हमने बजट के हिसाब से अपना एक टूर बनाया, तो आपको भी दिखाएंगे आज एक नई जगह, पठानकोट से बाथरी का रूट। इस समय हम पठानकोट से बिल्कुल बाहर निकल चुके हैं और बुंगल में पहुंच चुके हैं। तो ये हम निकल जा रहे हैं, लगभग यहाँ से हमें 2-2.5 घंटे लगेंगे बाथरी पहुंचते हुए। तो रास्ते में आपको जगह जगह पे इस तरह का नज़ारा दिखाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते हैं कैसा रहेगा पूरा रास्ता और पूरा टूर। चलो आपको घुमाएंगे आज डलहौजी के नज़दीक डिस्ट्रिक्ट चंबा में बाथरी। तो बुंगल में एक बहुत ही फेमस स्कूल है डलहौजी पब्लिक स्कूल, तो वहाँ हम आ गए हैं। हमें इस तरह से लगता है कि इस समय बिल्कुल हम हिल एरिया में जा रहे हैं। ये पठानकोट का ही इलाका है, धार तक जो एरिया वो पठानकोट में पड़ता है, लेकिन ये बिल्कुल हिल है। देखने में यही लगता है कि बिल्कुल हम हिमाचल में आ रहे हैं। तो इसी तरह से रास्ते में आपको अच्छे अच्छे शॉट हम दिखाते रहेंगे। ये सारा जो एरिया है सारा डलहौजी पब्लिक स्कूल का है, ये पठानकोट में स्थित है। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है इस तरह का। तो ये है पठानकोट का आखिरी पड़ाव दुनेरा, जो कि पंजाब और हिमाचल का बॉर्डर है। ये छोटा सा कस्बा है। पठानकोट से डलहौजी जाते हुए सबसे पहले जो स्टॉपेज है वो यही पड़ता है। तो ये आपको दिखा रहे हैं हम दुनेरा शहर, गांव कह लो, छोटा सा कस्बा है। यहीं से डलहौजी के लिए रास्ता निकलेगा। ये पठानकोट से लगभग 40 किलोमीटर है। फाइनली हम हिमाचल में एंटर कर गए हैं, हमने क्रॉस किया। ये है हिमाचल। अब हमने पंजाब छोड़ा, हिमाचल में एंटर कर गए हैं। ये था हिमाचल और पंजाब का बॉर्डर। देखिए हसीन वादियाँ हिमाचल की, खूबसूरत नज़ारा। यहीं से ठंडी ठंडी हवा आनी शुरू हो गई है और लग रहा है कि किसी हिल स्टेशन में हम घूमने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से डलहौजी सिर्फ 35 किलोमीटर है। तो ये हम पहुँचे हैं बनी खेत में। यहाँ से डलहौजी सिर्फ 6 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन यहाँ भी जो मौसम है बिल्कुल डलहौजी की तरह एकदम ठंडा मौसम है। अगर डलहौजी में ज़्यादा रश हो, होटल वगैरह ना मिले, तो मैक्सिमम लोग इसी साइड पे रुकते हैं। ये है बनी खेत, बड़ा अच्छा बाज़ार है, हाईवे के बिल्कुल बीच में बसा हुआ शहर है। लेकिन अब हम यहीं से एक टर्न लेंगे तो हम निकलेंगे बनी खेत से आगे। हमारा जो लास्ट स्टॉपेज है वो है बाथरी। हम बाथरी तो हमने टर्न लिया बनी खेत से बाथरी की तरफ। डलहौजी को रास्ते को हमने छोड़ दिया। हसीन वादियों का मज़ा के लिए हम पहुंचे हैं बाथरी में। ये है छोटा सा कस्बा बाथरी, जो डलहौजी से 6 किलोमीटर थोड़ा नीचे है। बनी खेत से टर्न लेना होता है।
लेकिन यहाँ भी काफ़ी होटल हैं, मतलब अगर कोई यहाँ भी रुकना चाहे तो यहाँ डलहौजी से लेके बाथरी तक रास्ते में काफ़ी होटल हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम और डलहौजी का मौसम लगभग बराबर है। इस समय हम खड़े हैं बाज़ार, जो मेन बाज़ार है बाथरी का वहाँ, और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एकदम मौसम ठंडा है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, क्योंकि डलहौजी में आजकल काफ़ी रश है, तो बाथरी में इतनी जो भीड़ नहीं है, तो यहाँ पे आना इसीलिए ज़्यादा बेटर है। ये है हमारे हार्दिक जी, तो रास्ते में थोड़ा सफ़र कर करके थोड़े परेशान हो गए हैं। और ये हमारे मिस्टर काविश बैंस। ये हमारे मिस्टर धीरज। ग्राम पंचायत बाथरी, यहाँ पे नगर कौंसिल जहाँ कॉरपोरेशन वगैरह नहीं है, छोटा कस्बा है, तो बाथरी एक ग्राम पंचायत है। लेकिन यहाँ काफ़ी होटल हैं, मौसम काफ़ी सुहावना होता है, गर्मी यहाँ बिल्कुल नहीं है। लेकिन कुछ घरों में मैं देख रहा हूँ कि एसी लगे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये कभी ज़रूरत होती होगी। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ऊपर जो आप देख रहे हैं पहाड़, ये डलहौजी है ऊपर, यहाँ से डलहौजी सिर्फ 6 किलोमीटर है। तो हम आए हैं यहाँ शाम के समय बच्चों को लेकर मैगी खाने। ये है बाथरी का छोटा सा कस्बा। इस समय मैक्सिमम यहाँ शॉप्स जो हैं वो लगभग 7-8 बजे तक क्लोज़ हो जाती हैं। लोकल लोगों ने बताया कि यहाँ के जो कस्टमर हैं वो बाहर से आते हैं, गांव से, इसीलिए यहाँ जल्दी वो क्लोज़ कर देते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि यहाँ रुकते हैं होटलों में और डलहौजी चले जाते हैं, क्योंकि डलहौजी में रूम्स वगैरह महंगे मिलते हैं, तो कभी कभी अवेलेबिलिटी भी नहीं होती इस मौसम में, तो लोग यहाँ रुक के तो घूमने डलहौजी चले जाते हैं। बस यही है, बाथरी छोटा सा है, मेन मार्केट है इसका। आगे भी आपको यहाँ कौन कौन से घूमने वाली जगह है वो कल सुबह आपको बताएंगे। ये छोटा सा एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे। ये है बाथरी का सुबह सुबह का नज़ारा। हम बिल्कुल रेडी होके इस समय बाहर आ चुके हैं। अभी हम आगे के पड़ाव पर निकलेंगे कि आज हमें कहाँ कहाँ घूमना है। आपको सुबह का व्यू दिखा रहे हैं बाथरी का। ये जो इस साइड पे मैं दिखा रहा हूँ ये पठानकोट से आने वाला रास्ता है, और दूसरी साइड जो दिखा रहे हैं ये जाता है मणिमहेश को, जो हमारे बड़ा एक धार्मिक स्थल है, और भरमौर को भी यही रास्ता निकलता है। तो अब हम रवाना होंगे, आपको आगे का दिखाएंगे जो सुबह का नज़ारा है जहाँ बाथरी का। हम इस समय जिस जगह पे खड़े हैं ये है बाथरी का रॉक गार्डन। बाथरी में कुछ इतना ज़्यादा घूमने के लिए है नहीं, लेकिन मौसम के हिसाब से लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि आपको पता है डलहौजी में काफ़ी रश रहता है, तो लोग भीड़ से निकलने के लिए अच्छी जगह पे ढूंढते हैं जहाँ पे उनको शांति हो, आराम से अपने परिवार के साथ मौसम का मज़ा ले सकें, तो इसीलिए लोग इस जगह को प्रेफर करते हैं। मैं सर बताऊँगा कि ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सारे होटल हैं, और यहाँ पे लोग रुकते हैं, ऑनलाइन भी इनकी बुकिंग हो जाती है। रहने की जहाँ कोई बड़ी अच्छी व्यवस्था है, हर जगह पे रहने का अरेंजमेंट है। और ये जो है यहाँ का रॉक गार्डन है, रॉक गार्डन आपको अभी पूरा यहाँ दिखाएंगे। यहाँ पे बड़ा अच्छा है, गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि साइलेंस है, जहाँ भीड़ भी नहीं है, पार्किंग की भी इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी ज़्यादा जो लोग हैं वो डलहौजी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ सर्दी ज़्यादा रहती है। यहाँ ठंडा मौसम में इतनी सर्दी तो नहीं है, लेकिन मौसम ठंडा है कि जो 35 डिग्री या 40 डिग्री रहेगा उसके लिए बाथरी एक बेस्ट प्लेस है। तो हम इसको इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि डलहौजी में पार्किंग की सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। अगर फैमिली के साथ आप भीड़ से बाहर थोड़ा आनंद लेना चाहें तो बाथरी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे होटलों में भी जगह, होटल भी इतने महंगे नहीं है। यहाँ पे अच्छे होटलों में भी 2 से 2.5 हज़ार तक रूम मिल जाता है। कुछ होटल जो छोटे हैं वहाँ 1500 में भी रूम मिल जाते हैं। खाने के लिए या ढाबे भी अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात कि बनीखेत से सिर्फ 6 किलोमीटर के है, निचाई पे है। तो ये जो रास्ता है यहीं से आगे मणिमहेश और भरमौर को भी निकलता है। इसके आगे आपको इसी तरह से हम दिखाते रहेंगे। पहले यहाँ जिप लाइन भी हुआ करती थी, देखो जिप का बना है, यहाँ स्ट्रक्चर बना है, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश ये बंद किया गया हो। मैं आपको आगे भी इस गार्डन के बारे में बताता हूँ। इतना मेंटेन तो गवर्नमेंट नहीं कर पाई है इस गार्डन को, लेकिन फिर भी चलो अभी भी घूमने लायक है, मतलब हम लोगों को काफ़ी पसंद आई प्लेस। ये रॉक गार्डन का छोटा सा स्विमिंग पूल बच्चों के एंजॉय करने के लिए। इसके साइडों में सारे देखो होटल हैं। ये
रॉक गार्डन बाथरी का। ये ऊपर गेस्ट रूम है, छोटे छोटे गेस्ट हाउस बना रखे हैं रहने के लिए। आज मौसम यहाँ काफ़ी अच्छा है। ये हमारे काबी जी और धीरे जी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं आज। काबी तो आज काफ़ी खुश है, तो उसको बड़ा शौक था कि मुझे हिल एरिया में लेके जाएं। ये हमारे हार्दिक जी कुछ ख्वाबों में खो चुके हैं, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश से अभी छुट्टियां लेके आए थे कि चलो हम भी ठंडे मौसम का थोड़ा आनंद ले लें। मुझे तो इस एरिया के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। मैं अभी से कुछ पूछूंगा तो वो आपको इस एरिया के बारे में थोड़ा बताएंगे कि यहाँ पे कैसा है। मैं भी पूछूंगा। ये हमारे अभी जी ये है तो पठानकोट से, लेकिन ये बातरी में लगभग पिछले 4-5 साल से यहीं पे रह रहे हैं। तो हमारे घूमने का रहने की सारी व्यवस्था इन्होंने की थी। तो मैं से पूछूंगा कि ये जगह है बातरी, ये छोटा सा स्विमिंग पूल है क्या, यहाँ पे नहाने के लिए अलाउड है? अलाउड है, अपनी मर्जी नहा सकते हो आप। अच्छा, ऐसा कुछ है नहीं कि ना नहाए ना? ये गवर्नमेंट का ही है? हाँ गवर्नमेंट का। अच्छा, जो साइडों में होटल है वो प्राइवेट है, लेकिन ये गवर्नमेंट का बना रखा है ना? अच्छा अच्छा। तो नहाने के लिए अच्छा, अगर छोटे बच्चे हो साथ में, अगर वो नहाना चाहिए, इतना गहरा भी नहीं। मुझे लग रहा है इसकी जो गहराई है लगभग 2.5 फीट से ज़्यादा नहीं होगी देखने में। 2.5-3 फीट से कुछ ज़्यादा नहीं है, 2.5-3 फीट से ज़्यादा नहीं है। आगे भी आपको रॉक गार्डन दिखाएंगे, आगे भी ये काफ़ी अच्छा है, तो आगे भी आपको दिखाएंगे इसके बारे में। चलो हम आगे की तरफ निकलते हैं। ये सिटिंग के लिए रखा है इन्होंने, जब आप घूम के थोड़े थक जाएं। इतना बड़ा गार्डन नहीं है, छोटा सा गार्डन है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। मतलब पीसफुल एरिया है, यहाँ कोई ज़्यादा शोर वगैरह है नहीं। और गर्मियों में जिसकी ज़रूरत होती है बच्चों को, एक पानी वगैरह होना चाहिए, झरना निकलता हो। ये भी नेचुरल है, लेकिन उन्होंने अच्छी तरीके से इसको डिज़ाइन किया है, तो क्या है उसे अच्छा लगता है। मैं पहली बार आया हूँ इस जगह पे, तो सोचा कि आप लोगों को इस जगह से हम थोड़ा जानू करवाएं, क्योंकि डलहौजी वगैरह को, धर्मशाला तो सब जानते हैं। ये छोटे जो स्टेशन होते हैं इनके बारे में हम लोगों को जानकारी बड़ी कम रहती है। देखिए कितना अच्छा नेचुरल पानी है, उसमें हाथ लगाएं, काफ़ी ठंडा पानी है, और गर्मियों में तो इसकी काफ़ी ज़रूरत होती है। बनाया अच्छा, लेकिन इतना मेंटेन नहीं किया, क्योंकि हो सकता है यहाँ टूरिस्ट वगैरह कम आते हों। क्योंकि हमें भी लोकल लोगों से जानकारी में पता चला कि टूरिस्ट यहाँ आते हैं, लेकिन मैक्सिमम होटलों में रह के डलहौजी घूमने चले जाते हैं, जहाँ आगे भरमौर की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पे कम घूमते हैं लोग, लेकिन होटलों में यहाँ ऑक्यूपेंसी अच्छी है। मतलब ये जो रॉक गार्डन है, ये बाथरी से 1 किलोमीटर थोड़ा आगे है, सिर्फ 1 किलोमीटर बाथरी से आगे है। ये सामने से जो गाड़ियाँ जा रही हैं, ये नेशनल हाईवे है जो भरमौर को निकलता है रास्ता यहीं से। ये जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, रॉक गार्डन बेसिकली जगह का नाम है देवी देहरा। ये बाथरी से सिर्फ 1 किलोमीटर आगे नेशनल हाईवे पे है। जब हम पठानकोट से बाथरी आते हैं, तो बाथरी से भरमौर के जो रास्ते में निकलें, तो रास्ते में 1 किलोमीटर आगे बाथरी से जगह का नाम है देवी देहरा, वहाँ पे है ये रॉक गार्डन। ये होटल है उसके सामने ही। ये रॉक गार्डन के बीच बीच में ही लोगों ने छोटे छोटे होटल बना रखे हैं रूम्स के लिए, क्योंकि लोग इस तरह की जगह को ज़्यादा पसंद करते होंगे। काबिश, आपको कैसा लगा यहाँ आके? अच्छा। कौन सी जगह है ये है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन कहाँ पे? ये है पड़ता। जब घूमने आए तो हमें याद रखना चाहिए कि कहाँ घूमने आए हैं। पड़तदी से। हार्दिक, आपको कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बढ़िया जगह है एकदम, मतलब एकदम शांति वाला माहौल है, और
अगर जिसको ज़्यादा मतलब सिटी लाइफ एंजॉय नहीं करनी और नेचुरल व्यू चाहिए तो ये काफ़ी अच्छी जगह है। तो हम अभी रॉक गार्डन देख कर निकल रहे हैं वापस। ऊपर रॉक गार्डन में पार्किंग के लिए जगह बहुत कम है, जैसे एक गाड़ी खड़ी है उस समय जगह नहीं थी, तो इसीलिए हमने गाड़ी जो नीचे मेन रोड पे पार्क किया था। तो जब भी आप यहाँ आएँ कोशिश करें कि ऊपर यहाँ काफ़ी हाइट में रहता है, तो गाड़ी नीचे ही साइड में काफ़ी जगह है हाईवे, वहाँ खड़ी कर लें, ऊपर ट्रैकिंग करते हुए आप आएँ। तो ये था। तो मैंने अभी एक होटल वाले से बात भी की, ये था होटल मेगा स्टार गेस्ट हाउस करके। इन्होंने बताया कि हम इस सीज़न में भी रेट तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई नेगोशिएशन करो 1500 से 2000 के बीच में रूम दे देते हैं। हम निकल रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। तो हमने घूम लिया अभी बाथरी का रॉक गार्डन। ये है जलपा माता मंदिर यहाँ का बाथरी का। हमारी गाड़ी बिल्कुल रेडी है, सब बैठे हैं गाड़ी में। तो अब हम निकलेंगे यहाँ से चमेरा लेक के लिए। इन्होंने बताया कि लगभग वो चमेरा लेक यहाँ से 10-12 किलोमीटर है। तब हम लेक के लिए रवाना होंगे। ओके, मिलते हैं आगे लेक में। बाय बाय। हम निकले हैं अभी चमेरा लेक की तरफ। ये है नेशनल हाईवे जो भरमौर की तरफ रास्ता जाता है। चमेरा साइड पे हम निकले हैं, तो रास्ते में बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ रुक के आपको साइड दिखाएं। देखिए यहाँ पे रोड पे किस तरह से जो धुंध टाइप रहता है, इससे ठंडक थोड़ी महसूस होती है। आगे बिल्कुल धुंध छाए रखी है। ये धुंध वो नहीं है, फॉग नहीं है कि जिसमें आपको ना, ये एकदम कूलिंग के लिए आती है। ये पहुंच रहे हैं हम चमेरा साइड पे। चमेरा साइड यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और मैं इसमें बिल्कुल लिंक रोड पे जो चमेरा को रोड जाता है उस रोड से वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं सामने चमेरा डैम है, ये लेक है चमेरा की। लेकिन अब बादल यहाँ हमेशा छाए रहते हैं, बादल छाए रहने की वजह से थोड़ा आपको दिखाई देने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, धुंधला दिखाई दे रहा होगा। तो हम सोच रहे हैं 5 मिनट यहाँ मौसम अच्छा है तो थोड़ा इन्जॉय भी कर लें। फाइनली हम पहुंच गए हैं चमेरा लेक पर। डैम से हम निकल आए। डैम पर वीडियोग्राफी करने की मनाही थी, तो हम वहाँ पे वीडियोग्राफी कर नहीं सके। हमने रूल की पालना की, तो उन्होंने कहा था कि आप झील पे जाके अच्छी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो हमने गाड़ी यहाँ पार्किंग तो है नहीं, यहाँ रोड की साइड पे ही गाड़ी खड़ी थी, यहाँ गाड़ी खड़ी की है। अब हम पैदल लेक की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे बोटिंग वगैरह का है। ये चमेरा डैम है जिसको हम चमेरा प्रोजेक्ट कहते हैं। रोड पे ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ काफ़ी रश होगा, लेकिन यहाँ पे पता चला कि यहाँ काफ़ी रौनक है, काफ़ी रश है, काफ़ी गाड़ियाँ आ रखी हैं यहाँ।
बोटिंग का लुत्फ़ उठाने के लिए लोग यहाँ आते हैं चमेरा लेक पर। ये है चमेरा प्रोजेक्ट, चमेरा लेक। यहाँ बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए झूले वगैरह भी लगा रखे हैं इन्होंने। अंदर के साइड शो हमने आपको दिखाए। यहाँ पे वोटिंग होती है। हमने देखा ये चमेरा लेक। अब हम वापस निकल रहे हैं बाथरी की तरफ, फिर देखते हैं आगे किस साइड पे जाएंगे। आज हमारी पठानकोट के लिए वापसी है, तो हमने देखा ये चमेरा लेक। अब हम निकल रहे हैं वापस। बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके, जिसको भी ठीक लगे वो आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा मौसम होता है यहाँ, गर्मी बिल्कुल नहीं है। ओके, अब मिलते हैं आगे बाथरी जाके। हमारा बाथरी का टूर, तो हम अब निकलेंगे वापस। बाथरी में हमने घूम लिया, देख लिया यहाँ के नज़ारे, यहाँ कहाँ रुक सकते हैं। बेसिकली दो ही जगह है घूमने के लिए, एक थी ये रॉक गार्डन और दूसरा था चमेरा का जो लेक है। तो मौसम का यहाँ मज़ा लिया हमने, पहली बार हम यहाँ आए थे। तो जिनको भी ये ब्लॉग अच्छा लगा हो वो ये देख सकते हैं। अब हम निकलेंगे वापस और यहीं पे करते हैं अपने ब्लॉग को अंत। तो ये हमारे काबिशी, इनकी इच्छा थी, तो इन्हीं की वजह से हम जो आज बाथरी पहुँचे हैं। अदरवाइज़ हो सकता है हम भी ना आते, हमने भी एक नई जगह देख ली। तो ठीक है, मिलते हैं, निकलते हैं वापस। हमारे ब्लॉग का यही एंड है। ओके, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय। आओ बैठो गाड़ी में।